एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट मिनरल्स। यूनिट मिनरल में आपका इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड डाइटरी सोर्सेज। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस ठाकुर पब्लिकेशन की जगह मोनिका शर्मा बुक से डिस्कस करेंगे। इस बुक में ये यूनिट मिनरल बहुत ही इजी वे में दे रखा है और साथ ही साथ इसी बुक से मैंने यूनिट मिनरल्स पढ़ा बहुत ही इजीली वे में और नोट्स भी इसके बेस्ट हैं। जो आपकी यूनिट 6 मिनरल्स है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब कि आप अगर कभी भी आपके में मिनरल्स आ रहा है तो आप उसमें कैसे मेंशन करेंगे। जो मिनरल्स आपका नेचुरल कंपाउंड है जो कि आपके प्रेजेंट होता है बॉडी में यूटिलाइज के लिए है। साथ ही साथ ये आपके सारे फंक्शंस और गुड हेल्थ के लिए मेंटेन करते हैं। और जो भी आपकी बॉडी होती है वो स्मॉल अमाउंट में करती है और वो मेंटेन करती है 16 मिनरल्स को नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए। और आपके 16 इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे कि 1 to 16 आप नेम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। आपके 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई हुए, मेजर, माइनर, ट्रेस। मेजर में क्या होता है, आपको एक यूनिट याद होनी चाहिए 100 mg पर डे। ये अगर 100 mg पर डे से ज़्यादा है तो आप कहोगे कि वो मैक्रो में आएगा, अगर कम है तो आप कहोगे वो आपका माइनर या माइक्रो में आएगा। बस इस चीज़ से आपको कहना है और यही आपका क्या है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके मेजर में क्या आ जाएंगे, मेजर में आप क्या आते हैं, पी के का मान ना कल एस, मतलब कि पी से आपका आएगा फॉस्फोरस, के से आएगा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन एंड सल्फर। ये ट्रिक है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। ये ट्रिक सिंपली मैंने बनाई थी अपने मिनरल्स को लर्न करने के लिए, क्योंकि मिनरल्स मिक्स मैच हो जाते हैं अगर कि कौन सा फॉस्फोरस किस में, मेजर में कि माइनर में कि ट्रेस में। तो एक ट्रिक है सिंपली सी, पीके का मांग ना कल सलोनी या सोनम, कुछ भी आप एड ऑन कर सकते हो ऐसे, जो भी आपको नेम याद आ रहा हो वो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। क्योंकि एस से मेरा नेम था तो मैं तो कोरिलेट अपने से करती थी। पीके का मांग ना कल एस। नेक्स्ट माइनर, माइनर में आपके सिर्फ आपके 2 रहेंगे, एक आपका रहेगा आयरन, एक आपका रहेगा मैग्नीज। इसका हम लोग कह देते हैं फीमन। अगर फीमन है तभी हम काम करेंगे, छोटे छोटे नहीं है तो नहीं करेंगे। फ्री भी है और मेरा मन भी होना चाहिए, तो इसलिए फीमन। ट्रेसेस में आपके आएंगे ऐसे माइक्रोग्राम्स जो कि आपके मिलीग्राम पे जरूरत है, और ये आपके क्या है, लेस क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट है। ये आपके टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसकी ट्रिक है, अब मैं इसकी ट्रिक डिवाइड कर देती हूँ शॉर्ट में कि जिससे क्लियर हो जाए। फीमन आई, फीमन एक लड़की का नाम है, वो आई मतलब कि आपका हो गया आयरन, एम से आपका हो गया मैग्नीज, आई से हो गया आपका आयोडीन। सी आर मॉस, आपके हर एक क्लास में सी आर है, सी आर मतलब क्रोमियम। एम ओ से आपका हो जाएगा आपका मोलिडियम। नेक्स्ट आपका जेड, जेड से आप कह सकते हो जिंक। तो सी आर मॉस, इससे आपके 3 लर्न हो गए इस ट्रिक से, इससे इस ट्रिक से आपके 3 लर्न हो गए, आपके 6 लर्न हो गए। एक ट्रिक आपका है फ्रेंड, सी यू, आप अपने फ्रेंड से ही तो कहते हैं सी यू, तो फ्रेंड का आपको क्या लेना है, एफ, एफ से आपका क्या बन जाएगा, फ्लोरीन। फिर सी यू, सी यू एस को हम लोग कहते हैं केमिकल में सेलेनियम। सी यू से सी यू आपका क्या होता है, कॉपर। तो इससे आपको हो जाएगा 3 क्लियर, आपकी ट्रिक बन गई। अब आपको याद रहेगा हमेशा, आप अपने अपने एग्जाम टाइम पे भी नहीं भूलोगे, क्योंकि कभी कभी आ जाता है एमसीक्यू में कि जो आपका कॉपर है वो किस में आएगा, मेजर में आएगा, माइनर में आएगा कि ट्रेसेस में आएगा। तब आपको डाउट होता है कि वो किस में आएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक याद है, ट्रिक क्या है, सिंपल सी है, पीके का मार्क ना कल एस, इससे क्या है मेजर का, माइनर क्या है फीमन, दैट्स इट। ट्रेसेस क्या है, फीमन आई, और सी आर को मॉज, और फ्रेंड से सी यू। इससे आपके 9 क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगर कभी भी आपके एमसीक्यू है कि कॉपर आपका किससे रिलेट करता है, ऑप्शन ए आपका मेजर है, ऑप्शन बी माइनर, ऑप्शन सी ट्रेस है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव है, तो आप ऑप्शन सी को चूज कर लो कि ट्रेसेस। अगर आपके ऑप्शन में ट्रेस नहीं दे रखा तो आपका ये जो कॉपर है वो सब ये सारे ट्रेसेस किस में आ जाएंगे, माइनर में आ जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारे कॉलेज में एक सेशनल एग्जाम हुआ था, उसमें आया था डिफाइन मिनरल्स एंड एक्सप्लेन मैक्रो मिनरल्स 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स में तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपका डाउट ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप डेफिनेशन मेंशन करेंगे। आप राइटिंग को प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि टेस्ट और एग्जाम में राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो राइटिंग को आप इग्नोर करिए और ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमने मेंशन करा डेफिनेशन को, जिसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में तीनों को मेंशन करा, और ये ठीक है इसीलिए मतलब टीचर बाय चेक भी है।
आफ्टर दैट माइक्रो मिनरल्स को एक्सप्लेन करना, क्योंकि हमारे में 10 मार्क्स का और डिटेल में आया था मैक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स की हमने डेफिनेशन करी, उसके जो हमारे नेम्स थे उसको मेंशन करा। फिर एट लास्ट आपके इंपॉर्टेंट क्या है, मिनरल्स, उसका फंक्शन और उसका सोर्स। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हम डिस्कस करेंगे हमारे मैक्रो मिनरल्स को। मैक्रो मिनरल्स में आपका फॉस्फोरस आपका मेंटेन करता है पीएच को, बोन मिनरलाइजेशन और प्रिवेंट करता है टूथ डिके को। सोर्स क्या, लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स है, एक्सेट्रा। तो ये फॉस्फोरस के क्या आपके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं के से। ये आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और आपके किस में हेल्प करता है, नर्व ट्रांसमिशन में। इसका सोर्स क्या, मीट, फिश, एग, चीज एक्सेट्रा। कैल्शियम आपको पता है बोन फॉर्मेशन, टीथ और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसका मेन सोर्स क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स। मैग्नीशियम आपकी हेल्प करता है ग्रोथ में, प्रिवेंट करता है इलनेस को और साथ ही साथ ये आपके इम्यून सिस्टम के हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इसके आपके सोर्सेज के नट्स है, ग्रेन्स है, व्हीट्स है, बीन्स है। नेक्स्ट आपका है एस मतलब सल्फर। आपका किस में फाउंड होता है, प्रोटीन में आपका हेल्प करता है। पंपकिन सीड्स, ओट्स में आपको मिलता है। सोडियम आपका हेल्प करता है फ्लूइड बैलेंस में। आप कहते नहीं हो सोडियम हमारे जितना भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा क्या, NaC तो रहता है, NaCl तो रहता है। तो नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ये आप लेते हो टेबल सॉल्ट से, सोय सॉस से। जो आपका क्लोरीन होता है वो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन और फ्लूइड बैलेंस में करता है, जैसे कि रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। तो ये आपके मैक्रो मिनरल्स थे। मैक्रो मिनरल्स आपके 7 टाइप्स के होते हैं, सभी को मैंने देखिए मेंशन करा। मेंशन के बाद में फंक्शन और सोर्सेस आपके सिलेबस में भी मेंशन है और आपको ये चीज़ मेंशन करनी है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। फिर मैंने क्या मेंशन करा, आरडीए टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये वैल्यू को लर्न कर सकते हैं तो आप मेंशन करिएगा। ये वैल्यू आपकी बुक से मतलब फ्लक्चुएट करती रहती है बुक टू बुक, लेकिन आपको कोई भी बुक करिएगा तो उसके सारे एक ही मिनरल्स के लिए चूज करिएगा। नेक्स्ट आपको ये मेंशन करना था। मेंशन करने के बाद में फंक्शन ऑफ मिनरल्स, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग मिनरल से करी तो लास्ट में हम लोग फंक्शन ऑफ मिनरल से करेंगे। ये सब मेंशन के बाद हमारा सब कुछ था कि पूरा मिनरल्स को मेंशन करा। एट लास्ट आंसर 2 हमारा कंप्लीटेड। तो ये आप मेरा 10 मार्क्स का था, तो इसमें मुझे 8.5 मार्क्स मिले इतना सब मेंशन करने के बाद। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको मेंशन करना है। मैंने इसलिए आपको कॉपी दिखा दी है कि मिनरल्स और मिनरल्स के फंक्शन बेसिक आपके लर्न होने चाहिए, जो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे ये फंक्शन ऑफ मिनरल्स बेसिक से हैं और डेफिनेशन मिनरल्स की आपको बेसिक से वो आपको एज अ सफिशिएंट करना ही है, क्योंकि आपको हर एक उसमें मेंशन करना है। अगर कभी भी आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो आपको इसी तरीके से मेंशन करना है। फंक्शन ऑफ मिनरल्स आपके क्या है, बैलेंस करता है आपके फंक्शन को, जैसे कि हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। मेंटेनेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, इन्फ्लुएंस करता है पीएच को और सेल के सैप को, कंस्ट्रक्शन करता है प्लांट की बॉडी को, कैटालिस्ट करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, इफेक्ट करता है टॉक्सिसिटी को। तो ये आपके क्या थे, फंक्शंस थे। साथ ही साथ आप कोई भी चीज़ करें ना तो स्टेबल फॉर्म से कर सकते हैं, जैसे कि मोनिका शर्मा की बुक में मेंशन है मिनरल्स फंक्शन सोर्सेस। सेम मैंने इसी से पढ़ा था और इसी तरीके से मैंने मेंशन करा था कॉपी में। आप फिर मैक्रो के करने के आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन है आयरन के, जिंक के, आयोडीन के, कॉपर के, मैग्नीज के, फ्लोराइड के, क्रोमियम के, मोलिब्डियम के। तो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास ठाकुर पब्लिकेशन बुक है तो ठाकुर पब्लिकेशन बुक में भी इस तरीके से मेंशन आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके मिनरल्स मेंशन है एक टेबल में, फिर नेक्स्ट टेबल आपकी सोर्सेज से रिलेटेड है, सोर्सेज के बाद में आपका फंक्शन है। मिनरल्स में आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने डिस्कस करा डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस करा, क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ट्रिक से कर लिया, फिर हम लोगों ने एक टेस्ट कॉपी देख ली जिससे आपको क्लियर हो जाएगी अगर आपका 10 मार्क्स का आता है तो आपको कैसे इसको प्रेजेंट करना है। मेनली आपके इंपॉर्टेंट क्या है, मिनरल्स, आपके क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या, सबसे पहले मिनरल्स की डेफिनेशन और मेन मिनरल्स के फंक्शंस क्या, मेन मिनरल्स फंक्शन मेरा कहने का मतलब है ये आपके, और नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन कि आपके जो मिनरल हैं वो किस में जा रहे हैं, फिर आपको उनके सोर्सेज और फंक्शन पता होना चाहिए। यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है मिनरल्स यूनिट। मिनरल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।